नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम वर्ग तथा वर्गमूल निकालने की ट्रिक देखेंगे। तो पहले वर्गमूल निकालने की देख लेते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। देखिए, पहले आपको यह याद रखना होगा, अगर किसी वर्गमूल किसी में पूछा जाए, उसके लास्ट में 1 आए तो समझिए या तो उसका 1 होगा या तो 9 होगा। और जैसे 4 है तो 4 के लास्ट में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर 5 है तो 5 ही होगा, और 6 है तो 6 या 4 होगा। 9 है तो 3 या 7 होगा। तो अब इसको बस याद रख लीजिए। अब आते हैं सवालों पर। अब देखिए सवालों कैसे हल करना। पीछे से 2-2 के पेयर बना लीजिए, 2-2 के पेयर बना ली। अब लास्ट में 5 है, 5 में केवल 5 ही होगा, तो इस पेयर का काम खत्म। अब आते हैं इस 42 वाले पार्ट पे। अब जैसा आप देख सकते हैं कि 42 जो है, देखिए 6 छलंग 36 और 7 सतह 49 के बीच में आता है। 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब देखिए किसके पास पड़ रहा है, क्या ये 36 के पास पड़ रहा है या फिर ये 49 के पास पड़ रहा है। 49 से ये देखिए 7 दूर है और 36 से ये केवल 6 दूर है, तो 6 वाला हो जाएगा और 6 वाला और 65 हो जाएगा इसका आपका आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए इसमें आखिरी से 2 के पेयर बना लीजिए। अब आते हैं 9 पे। अब देखिए जब 9 आया है, 9 का या तो 3 होगा या तो 7 होगा, तो हमें पता चला या तो 3 होगा या तो 7 होगा, भी हमें कंफर्म नहीं है। अब आते हैं इसके पहले वाले 59 वाले पे। अब ये देखिए ये होगा आपका 7 सतह 49 या 8 8 64 के बीच में। ये 7 के स्क्वायर या 8 के स्क्वायर के बीच में होगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब देखिए किसके पास पड़ रहा है, क्या ये 49 से पूरा 10 दूर है और 64 से पूरा 5 दूर है, तो 64 के पास पड़ रहा है। तो ये देखिए 8 लिख दिया। अब या तो 83 होगा तो 87, देखिए बाद वाला है तो ये बाद वाला है, यानी 87 आंसर आपका राइट हो जाए। आते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए 15 625 पीछे से पेयर बनाए हमने, तो ये 5 होगा क्योंकि आखिरी में 5 है। अब आते हैं 156 पे। 156 ये आता है आपके 12 के स्क्वायर यानी 144 और 13 के स्क्वायर यानी 169 के बीच में। अब देखिए किसके करीब है, क्या ये 144 की 169 के। देखिए 144 के करीब है, यानी ये इधर 12 और इधर 5 यानी 125 इसका राइट आंसर है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें लास्ट से 2-2 के पेयर बनाएंगे। अब देखिए इसमें 4 है, तो देखिए 4 में या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब देखिए 2 या हो सकता है या तो 8 हो सकता है। अब आते हैं 174 पे। ये आता है आपके 13 के स्क्वायर में और 14 के स्क्वायर के बीच में, देखिए आ रहा है। तो देखिए सबसे करीब किसके पड़ेगा, ये 13 के पड़ेगा, तो इधर 13 लिख लिया। अब बात आती है या तो 132 आएगा तो 138 आएगा। अब देखिए 13 के स्क्वायर में पहले वाले के में आ रहा है, तो यानी 132 आएगा, तो 132 आपका राइट हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो है 15129 का वर्गमूल निकालिए। तो लास्ट से पेयर बनाइए, तो लास्ट में 9 आया। अब देखिए 9 में या तो आपका 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए ये 151 जो आपका है वो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए ये किसके करीब पड़ेगा, तो ये आपका पड़ रहा है 12 के स्क्वायर के करीब पड़ेगा। तो यानी ये 12 और फिर इसके बाद अब आते हैं कि 12 आया तो इधर 3 आ जाएगा, 123 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब दोस्तों देखते हैं कि वर्ग निकालने की क्या ट्रिक होती है। अब देखिए ये केवल अंत में जिसमें 5 आता है उसकी ट्रिक है, जिसमें अंत में 5 आता हो उसकी ट्रिक है। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, जैसे 35 का वर्ग निकालना है तो आप इसको 35 × 35 या तो कर लीजिए। अब देखिए ये लास्ट के 2 अक्षर उठाइए, 5 × 5 25 पूरा लिख दीजिए। अब बात में आते हैं कि इधर क्या लिखें। इधर 3 में 1 जोड़ के जो आए यानी 4 आएगा और उसका मल्टीप्लाई आप 3 से करा दीजिए 12, तो 12 से 25 ऐसे 45 में कर दीजिए। देखिए 45 × 45 होगा, 5 × 25 पहले लिख दीजिए। 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया और 5 की मल्टीप्लाई 4 से करा दी तो 20, 2025 ये राइट आंसर आ गया। अब आते हैं 105 के स्क्वायर। अब थोड़े बड़े देखते हैं। 105 के स्क्वायर जैसे, तो 105 × 105 इसे लिखेंगे आप, और 5 25 में फिर भी 25 लिख दीजिए। अब 10, अब ये पूरा 10 बचा, 10 में आप जब 1 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 का मल्टीप्लाई आप 10 से करा देंगे तो 110 यानी 11025 है। अब आते हैं 65 के स्क्वायर पे। इसको आप लिख लीजिए 65 × 65। अब देखिए 5 × 25 लिख दीजिए, और इसमें आप जब 1 जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और 7 42 यानी 4225। अब आते हैं 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर यानी 125 × 125 लिखेंगे आप, 5 × 25 लिख लीजिए। अब इसमें जब आप 1 जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और 13 × 12 यानी 156 यानी 15625 आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए अब देखते हैं जो 50 के करीब हूँ, जो 50 के करीब जैसे 48 46 52 56 ऐसे के वर्ग निकालना है। देखिए अब देखिए ये 50 से कितना दूर है, ये 2 दूर है, तो इसमें
क्या करेंगे, 2 का, अब देखिए 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये 4 आएगा। अब मैंने इसमें 0 क्यों लगाया, क्योंकि ये 2 संख्या थी तो 0 4 आया। अब बात करते हैं ये जो 50 था, यानी ये 50 से 2 कम था। अब कर लीजिए 50 का आधा, यानी 25 आएगा। अब 25 में से आप 2 घटा दीजिए, ये जो 2 कम था यही 2 घटा दीजिए तो आ जाएगा 23, यानी 2304। अब आते हैं 46 का वर्ग। अब ये देखिए ये 4 कम है तो 4 का जब वर्ग करेंगे तो ये 16 लिख लिया हमने। अब देखिए ये 50 था, 50 के करीब था मतलब, तो 50 का आधा कर लिया, आया 25। अब ये देखिए 4 कम था तो 25 में से 4 घटा दिया, यानी आ गया आपका 2116। ये आ गया आपका 2116। अब आते हैं 52 का स्क्वायर। अब देखिए ये 50 से 2 ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है, यानी इसमें -2 का स्क्वायर होगा तो ये आएगा तो 04 ही आएगा, तो 04 ही। लेकिन अब इसमें जो है 50 का आधा जब करेंगे, 50 का आधा यानी 25, और 25 में से जब ये -2 घटेगा, -2 घटेगा तो ये जुड़ जाएगा असल में, तो ये 2704 आ जाएगा। अब आते हैं 56 के वर्ग पे। तो 56 का वर्ग भी आप ऐसा कर लेंगे कि देखिए ये 6 अधिक है 50 से, ये 6 अधिक है तो -6 का लिया स्क्वायर तो ये आ जाएगा 36, तो ये 36 इधर लिख लिया। अब इसके बाद करते हैं 50 का आधा, हो गया 25, और 25 में से जब घटाएंगे -6 तो ये असल में जुड़ के 31, यानी 3136 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 50 से अधिक के कुछ वर्ग, जिसमें आपके 2 तरीके हैं। ये पहला मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है। ये हम वैदिक गणित के द्वारा सॉल्व। तो अब देखिए इसको वैदिक गणित से करते हैं 78, और 78 ऐसे लिखा, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 64 की 4 हासिल लगा 6, और फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को फिर ऐड कर देंगे तो 8 7 56 और 8 7 56, 56 56 हो गया आपका 112, और हासिल लगा था 6, यानी 118 की 8 हासिल लगा 11, और 7 7 49, 49 और 11 हो गया आपका 60। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60 84। अब आते हैं 86 गुणे 86 में। अब इसमें देखिए इसमें 6 और 6 का गुणा किया, 36 का 6 आया, हासिल लगा 3, और फिर इसका और इसका और इन दोनों का ऐड कर देंगे 8 6 48, 8 6 48, 48 दूना 96, 96 3 और 99 की 9 हासिल लगा 9, 88 64 9 हो गया आपका 73। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में, जो 100 के करीब हों, जो 100 के करीब हों उनका कैसे करते। देखिए ये देखिए 100 को पूरा करने में केवल 1 दूर है, तो हम करेंगे 1 का वर्ग, पहले 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 आएगा। तो इसमें देखिए 2 संख्या है, 2 संख्या बनाने के लिए इसे 0 1 कर लेंगे, यानी ये 0 1 आ गया। अब देखिए 99 था, 99 से 1 घटा देंगे तो आएगा 98, तो आपका आंसर हो जाएगा 98 01। अब आते हैं 96 के स्क्वायर पे। 96 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 100 से 4 दूर है तो 4 का कर देंगे स्क्वायर, ये आएगा आपको 16, 16 लिख लिया। अब आते हैं देखिए 96 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 92 16। अब आते हैं 102 पे। अब देखिए 100 से 2 अधिक है, 2 अधिक है तो -2 का स्क्वायर करेंगे, इसमें -2 का स्क्वायर करेंगे तो अब देखिए ये आएगा 4, लेकिन ये संख्या हम 2 ही मानेंगे क्योंकि ये 100 से 2 अधिक तो इसको 2 ही मानेंगे, तो इसे 0 4 लिखेंगे और इसमें से 2 घटा देंगे, यानी 102 में से -2 घटा देंगे तो यानी 104, तो 104 इधर लिख देंगे, यानी 10,404 आपका आंसर हो जाएगा।